ये यश दयाल का क्या हुआ है, सब लोग क्यों यश दयाल की बात कर रहे हैं? यश दयाल की इसलिए हुआ है क्योंकि यश दयाल ने आई थिंक आज 26 जनवरी के लिए जो यश दयाल की आप चर्चा कर रहे हो, तो यश दयाल की जो प्रोफाइल है आपको उसमें अगर जाओगे तो आपको ये, तो यश दयाल ने आज किया है ये, अब से 6 घंटे पहले जब मैं देख रहा हूँ, अब जब दुनिया पता नहीं वीडियो देखेगी तो कुछ और घंटे होंगे, उन्होंने आरसीबी की जर्सी में फोटो डाली है भारत का तिरंगा लेकर, जहां उन्होंने कैप्शन डाला है, आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम अ सिटीजन ऑफ माय ब्यूटीफुल कंट्री इंडिया. Today on Republic Day, when I see people bring glory to this country, I just think in my heart that I too should get a chance one day to represent my country. मैं अपने देश के लिए खेल के अच्छा करना चाहता हूँ. May the Almighty make the capable enough. Happy Republic Day to all. जय हिंद, जय भारत. मतलब एक सिंपल सा ही उन्होंने वो किया, एक जेस्चर है अपना. हाँ, मतलब नहीं, बट ये इसलिए रिपब्लिक डे भी कर दिया एक तरह से, अपनी इच्छा भी बता दी. पुरानी है, मतलब पुरानी टर्म्स, पुरानी मतलब पिछले सीजन की होगी भाई. नहीं पिछले, मतलब ये जर्सी के साथ क्या होता है, कई बार आप फोटो भी खिंचवा लेते हो, तो ये वैसा है. नहीं, ये इनका जब अभी भी खिंचवाइए, बात अलग है. देखो बात इसमें ये बड़ी चीज इसलिए क्योंकि इनका आखिरी पोस्ट आया था 16 जून 2025. तो उसके बाद आज उनका अपडेट आया है. ठीक है, और मतलब क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो अपडेट आई थी दीपक जी, क्योंकि आपने उनको गैर जमानती धारा लगी थी, आपको जमानत नहीं मिल रही थी. हाँ. अब वो मिल गई है, बट गिरफ्तारी उनके रोक दी गई. हाँ, गिरफ्तारी रोक तो दी ये मतलब गिरफ्तारी तो पहले भी नहीं हुई थी. इंटरिम बेल, मतलब उस टाइम ये हो गया था कि आपको जमानत नहीं मिल रही है. गैर जमानती तो बॉक्सों में लगती है, पर वो गिरफ्तार हुए नहीं थे, गिरफ्तारी टाल दी गई. इंटरिम बेल जो है, तो लास्ट अपडेट में क्या था, मतलब ये देखो, क्योंकि भाई देखो एक प्लेयर जो बिल्कुल ही एक्टिव नहीं था सोशल मीडिया पर, मतलब उस सारे सीन के बाद जो मैं कह रहा हूँ कि लास्ट इनका पोस्ट था 16 जून 2025. उसके बाद अगर आज सीधे 26 जनवरी 2026 पर आपका पोस्ट आ रहा है, और सोशल मीडिया पर भी इनकी बहुत अलग अलग चीजें आपको पता है कि वहां पर भी कहानी चली है, तो वो चीज थोड़ा सा है कि मे बी क्या पता इनको वो क्या उम्मीद है, जो क्योंकि इनको तो अपना केस पता होगा ना. कुछ वक्त में कायदे से अगर देखा जाए, परसों तरसों आई थी अपडेट जब ये हुआ था कि 3-4 दिन जमानत मतलब गिरफ्तारी नहीं होगी, तो उनके लिए कुछ पॉजिटिव ही होगा ना, तभी तो हुआ. बहुत बड़ी बात है, गिरफ्तारी नहीं हो रही भाई. पॉजिटिव अगर है तो वो उस हिसाब से उम्मीद जता रहे. और न सिर्फ आरसीबी को भी कह दिया अपने मैसेज में, उन्होंने इंडिया के लिए खेलने की इच्छा भी जता दी. तो वो सारी चीजें इसमें जब भाई ये पंगा हो जाता ना, मान के चलो गिरफ्तारी नहीं टलती, गिरफ्तार एक बार हो जाते, गैर जमानती धारा है, फिर बंद, जब तक केस चल रहा है तब तक बंद. अब चीज ये है 30 तारीख को सुनवाई है. अब उस देखो भाई यहाँ पर बात करनी पड़ेगी, मतलब बदनामी तो होगी ना आपकी, वो बात की बात है, भले 4 दिन यार देखो बदनामी वो तो नहीं, जमानत हो ना हो, देखो पॉक्सो में गया आदमी फिर वो लंबा ही जाता है भाई साहब, और उसके बाद फिर आपके केसेस के ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि ये तो है नहीं कि भाई आज ही आ जाएगा डिसीजन, वक्त भी लगता है, सामने वाली तरफ से भी दलील आती है. पर हम यहाँ बैलेंस बात करेंगे. देखो इन्होंने फोटो डाली, बढ़िया है, आरसीबी में डाली, अभी इनकी जो है वो गिरफ्तारी टल गई है. अच्छा, भारत का झंडा है, ऑब्वियसली 26 मतलब जनवरी रिपब्लिक डे, बहुत अच्छी चीज है. अब खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो एक वक्त बताएगा. बाकी अभी 30 तारीख को सुनवाई है. मेरा तो यही कहना है, देखो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर यश दयाल भाई गलत साबित होंगे, जो भाई संविधान है, अपनी अदालत है, और वो जो फैसला दे दे, अगर ये भाई गलत साबित होंगे तो कड़ी से कड़ी सजा, सही होंगे तो भाई हक से क्रिकेट खेले. बट ये जो हक से खेले, जो हाल फिलहाल की कुछ अपडेट्स आ रखी हैं, वो थोड़ा सा इस तरफ इशारा करेगी, क्योंकि देखो भाई यश दयाल को तो सबसे बेहतर पता होगा कि उनके केस में क्या चल रहा है. यार आदमी सोशल मीडिया में, मतलब बड़े लोग इनको, क्योंकि इनको पता है इनको बहुत सुना भी जाएगा, सुनाया भी. मैं वही तो कह रहा हूँ कि बट बंदा वापस देखो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि यश दयाल से बेहतर तो कोई नहीं जानता. यश दयाल लिखा मैं इंडिया खेलना चाहता हूँ, रिप्रेजेंट करना, मैं वही चीजें कह रहा हूँ कि यश दयाल से बेहतर तो उनका केस कोई नहीं जानता ना. अब ठीक है, लास्ट अपडेट ये आई थी कि जो उनके साथ ये था भाई गैर जमानती और अरेस्ट हो सकता है नेक्स्ट कभी भी, उसमें होगा कि भैया अभी अरेस्ट का मैटर होल्ड पर हो गया सारा मामला, और जमानत वाली भी चीज इसमें आ गई थी. और जो है भाई देखो, जो उनके खिलाफ एक्यूजेशंस हैं, जिनको आप जो हमने देखी हैं, सुनी है, बात हुई है जिन पर, और जो कुछ कुछ अपडेट पहले भी आई हैं, और ऐसे केसेस में देखो यार फिर चीजें बहुत अलग अलग भी रहती हैं, जिसमें मतलब वक्त के साथ बहुत कुछ केस बदलाव होता रहता है, कहां से कहां घूमे आपको पता नहीं है. यार इसमें मेरे को ना खेलने का थोड़ा सा चांस इसलिए भी कम लग रहा है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें रिपोर्ट भी करना होता है, और ये कोर्ट राजस्थान में, मतलब केस राजस्थान में दर्ज हुआ है. और यश दयाल एक तरीके से अपना दर्द वो बता रहे हैं कि भाई मैं, मेरे को भी वापस आना है, मुझे भी मतलब एक दिन अपॉर्चुनिटी मिली. बट ये इंपॉर्टेंट है कि भाई कि उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी जीरो थी. मेरे को देखो उस टाइम की याद है, उस टाइम उन्होंने कुछ फेयरलेस करके एक टोपी पहन के शायद स्टोरी डाली थी, जब वो एक जो लेडी थी उन्होंने अपना पूरा मामला रखा, और फिर जो ऑनलाइन होता है सीएम से कंप्लेंट करने का, वहां पर भी करा था. गाजियाबाद वाला जो केस था, उसमें क्या हुआ था इनका, कुछ क्या आया था? उसके बाद वो हुआ था कि भाई जांच खारिज कर दी थी शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने. बट वही कह रहा हूं कि वो अलग अलग चीजें जो चल रही थी, तो शायद क्या पता इनको जो डेवलपमेंट्स लग रही हो अभी ऐसी लग रही हो, और आरसीबी ने कुछ
ऐसी भी रही ना, जैसे आरसीबी ने रिटेन किया, उसके बाद अब इनका जो पहले तो बहुत ज्यादा वो चल रहा था कि भाई की मैटर की अब तो कुछ होगा ही नहीं, बट भाई देखो देखना पड़ेगा क्या कुछ है, और जो भी न्यायपालिका जो डिसाइड करती है, बाद में हम उसको मैं इनका ना question तो 30 करेंगे जनवरी वाली डेट को लेकर थोड़ा सा ज्यादा मतलब मेरे को लगता है उसके बाद बात हो, क्योंकि जो हम पिछले में सुन रहे थे तो इनके वकील ने जो दलीलें वगैरह दी थी, जिसमें उन्होंने काफी ज्यादा चीजें बोली थी कि जी वो तो मतलब पब्लिक प्लेसेस में मिले हैं, और वो तो मतलब टीम के भी साथ ही लोग मौजूद थे। बाकी उन्होंने ये भी बताया था कि जी लड़की ने तो उस टाइम पर उम्र का भी नहीं था। तो देखो अब सामने वाले पक्ष से क्या आता है भाई, लड़की ने अगर इस तरीका का केस किया है तो उनके पास प्रूफ तो होंगे ही ना ऑब्वियसली, तभी तो इतने लेवल का केस किया है। तो अगर प्रूफ लेकर आते हैं वो, तो फिर भाई मुश्किल होगी, और अगर मामला उधर से प्रूफ नहीं आता तो बात अलग है। देती है जो कोर्ट है, न्यायपालिका है, वो अगर आपको बरी करती है तो आप बरी हाँ हो। हाँ, और क्या, और वो आपको अगर सजा देती है तो आप जो देखो, हमारा न्यायपालिका पे हमेशा से भरोसा रहा है, वो होना भी उसी पे ही चाहिए, और तो भाई क्या ही है, आप उसी पे बिलीव करोगे इन दैट। अभी वो बंदा जब तक कहते हैं ना, जब तक किसी को सजा नहीं मिलती तब तक आप उसे एक आरोपी ही कहते हो। भाई देखो ना इस टाइम पर लड़की के बारे में आप बोल सकते हो, ना इनके बारे में बोल सकते हो, है। केस ऑन द वे है, आरोपी हैं, आरोपी बोल सकते हो, आरोपी क्या साबित मतलब जो कहते हैं ना कि इनके ऊपर आरोप लगा है, ये गुनहगार नहीं हुआ, गुनहगार नहीं है। अभी जो है कोर्ट फैसला लेगा, मतलब जो भी बेंच है उनका नाम बोल रहा हूँ, जो जस्टिस मतलब देखो ये अच्छा है कि वहां पर मतलब अलग अलग खिलाड़ी जो भी हैं, मतलब चाहे उनके साथ कोई आरसीबी के हैं, कोई डोमेस्टिक के हैं, उन सब ने ही बोला कि भाई अच्छा लगा आपको वापस देखकर, ये है वो है, तो इसलिए मतलब आई थिंक लोग भी बात कर रहे थे। बट मतलब हाँ देखो, अगर यश दयाल को अपना केस रिलेटेड चीजें पता हैं और वो सोशल मीडिया पर बिल्कुल ही एक्टिव नहीं थे और आज आकर उन्होंने अगर पोस्ट किया है, तो दैट मीन्स उनको वहां से कुछ पॉजिटिविटी कुछ नजर आ रही होगी, कोई उम्मीद लगी होगी, और केस में जो भी चीजें आगे की जो डेवलपमेंट होंगी, वो जैसे अभी दीपक ने बताया कि 30 तारीख है, 30 की है, 30 तारीख को जो है आपको और ज्यादा क्लैरिटी इस पूरे के पूरे मामले पर पता चल जाएगी कि क्या कुछ हुआ है। 30 जनवरी, हाँ अभी मतलब आप कितना दिन रहेंगे, 3 दिन बीच में, उस दिन वाला दिन शायद 30 जनवरी को था ना शायद, 3 दिन बीच में है अब, और उन 3 दिनों के बाद आपको जो है साफ तस्वीर हो जाएगी यश दयाल पर क्या है, क्योंकि देखो आरसीबी ने भी रिटेन कर रखा है, ऐसे केस में आपकी रिटेंशन के बाद रिप्लेसमेंट मिलनी है नहीं मिलनी है, क्या होना है, क्योंकि पहले भी रिटेन के वक्त पर भी सवाल चल रहे थे। तो ये भाई यश दयाल का मैटर है, जो भी भाई लोग जो पूछ रहे थे उनको हम इतनी जो है अपडेट देते हैं, अभी यही है, बाकी जो भी न्यायपालिका का फैसला वो भी आपको बता दिया जाएगा।